हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं बीएनएस के सेक्शन 8 की, जो कि फाइन और उससे जुड़े हुए डिफ़ॉल्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 8 का क्लास 1 कहता है कि जहां फाइन की राशि एक्सप्रेस नहीं है, यानी कि अभिव्यक्त नहीं है कि फाइन कितना लगाया जा सकता है, तो अपराधी जितनी रकम के लिए दायी होगा वह असीमित अनलिमिटेड तो हो सकती है, किंतु अत्यधिक एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। इसका क्लास 2 कहता है कि अपराध के ऑफेंस के प्रत्येक मामले में सब क्लास ए के अनुसार जहां अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है, वहां अपराधी ऑफेंडर कारावास सहित या रहित फाइन से पनिश हुआ है। या सब क्लास बी कहता है कि जहां अपराध कारावास से या जुर्माने से या मात्र जुर्माने से ही दंडनीय है और अपराधी जुर्माने से दंडित हुआ है, वहां पर वह न्यायालय उस अपराधी को दंडित कर सकता है जिसने सजा सुनाई है। वह इसके लिए भी कैपेबल होगा कि यह डायरेक्शन दे सके कि जुर्माने की डिफ़ॉल्ट की दशा में अपराधी कितने पीरियड के लिए कारावास भोगेगा, और यह अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जो कि उसे कन्विक्ट होने पर सुनाया गया था। इसका क्लास 3 कहता है कि अपराध जहां पर अपराध कारावास और जुर्माने दोनों से ही दंडनीय है, तो जुर्माने के डिफ़ॉल्ट की दशा में कोर्ट अपराधी को जो कारावास देगा वो कारावास की अवधि का 1/4 से अधिक नहीं होगा, जो उस अपराध के लिए अधिकतम दिया जा सकता था। आइए हम इसको दूसरे तरीके से भी समझने का प्रयास करते हैं। बीएनएस के सेक्शन 303 में चोरी को दंडित बनाया गया है, जिसमें अधिकतम कारावास 303 में 3 वर्ष का 3 वर्ष की सजा सुनाई जा सकती है। 3 वर्ष की अधिकतम सजा जो है 3 वर्ष की है। यदि कोर्ट के द्वारा ए को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई जाती है, तो यदि यहाँ पर ए जो है ये जुर्माना नहीं देता है, मान लीजिए वो जुर्माना नहीं देता है, तो उसको जो अतिरिक्त कारावास जुर्माने ना देने पर दिया जाएगा वो जो है अधिकतम सजा चोरी में इसमें कितनी है 3 वर्ष, अधिकतम सजा जो है उसका 1/4 हो सकती है। ना कि ये 2 वर्ष का अधिकतम नहीं हो, 2 वर्ष का 1/4 नहीं होगा, बल्कि उस दंड में जो अधिकतम सजा सुनाई जा सकती है उसका 1/4 होगा। यानी कि इसमें जो है उसको 9 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई जाएगी। 2 वर्ष के अतिरिक्त उसको 9 माह की और अतिरिक्त सजा सुनाई जाएगी। अब हम बात करें इसके खंड 4 की, तो ये कहता है कि जहां न्यायालय कारावास जुर्माने में डिफ़ॉल्ट पर या सामुदायिक सेवा के डिफ़ॉल्ट पर दे, तो वह ऐसी भांति का होगा जिसमें अपराधी को उस अपराध के लिए कन्विक्ट किया जा सकता था। इसके बाद खंड यदि हम 5 की बात करें, तो यह कहता है कि यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय हो, तो वहाँ डिफ़ॉल्ट पर कारावास जो होगा वो सिंपल कारावास होगा और निम्नलिखित पीरियड से अधिक का नहीं होगा। अगर हम इसमें पीरियड की बात करें, निम्नलिखित पीरियड से अधिक नहीं होगा, तो इसकी पीरियड जो होगा वो, मान लीजिए यहाँ अधिक जुर्माना यदि 5,000 का लगाया गया है, तो अधिकतम कारावास जो है वो 2 मास से अधिक का नहीं होगा। यदि जुर्माना जो है 10,000 का लगाया गया है, तो कारावास 4 मास से अधिक का नहीं होगा। और अन्य किसी भी दशा में, मान लीजिए अन्य किसी भी दशा में, यानी कि 10,000 से अधिक जो है कोई भी राशि, तो अधिकतम कारावास जो है 1 वर्ष से अधिक का नहीं सुनाया जा सकता है। अब हम बात करें इसके खंड 6 की, तो खंड 6 का उपखंड ये कहता है कि जुर्माना देने में डिफ़ॉल्ट की दशा में दिया गया कारावास तब टर्मिनेट होगा जब या तो जुर्माना चुका दिया गया हो या विधि की प्रक्रिया द्वारा उसे वसूल कर लिया गया हो। इसका सब क्लास बी कहता है कि यदि कारावास की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही जुर्माने को चुका दिया जाए, तो जुर्माने का अनुपातिक भुगतान किए जाने पर उसी अनुपात में जुर्माने के बाद अधिरोपित जो कारावास होगा, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में
अनुपातिक रूप से उसे कम कर दिया जाएगा। इसका इलिस्ट्रेशन आपको खुद इसके जो है खंड 6 में ही आपको खुद मिल जाएगा, सेक्शन 8 के खंड 6 में, जहाँ पर दिया गया है कि ए जो है, इसमें देखिए दिया गया है कि ए जो है, ए पर 1000 का जुर्माना लगाया गया और वह व्यतिक्रम करने पर यानी कि डिफ़ॉल्ट करने पर उसको 4 मास का कारावास दिया गया, 4 मास का कारावास दिया गया। यहाँ पर यदि ए जो है 1 मास कारावास के 1 मास जो है बीतने से पूर्व ही 750 रुपये यदि दे देता है तो उसे 1 मास बीतते ही तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। और यदि वह उसे 1 मास के बाद देता है 750 रुपये तो उसे तुरंत ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि वह 2 मास बीतने से पूर्व जो है 2 मास बीतने से पूर्व 500 रुपये दे देता है तो उसे 2 मास खत्म बीतते ही तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। और यदि वह 2 मास बीतने के बाद देता है तो उसे तुरंत ही किसी भी अवसर में तुरंत ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। ये बताया गया है आपको खंड 6 के बी में। और इसका खंड 7 कहता है कि जुर्माना या उसका कोई भी भाग डिफ़ॉल्ट की दशा में दंडादेश दिए जाने के 6 वर्ष के भीतर जो है 6 वर्ष के भीतर चुकाया जाएगा या वसूला जाएगा। यदि जुर्माने के साथ 6 वर्ष से अधिक की कारावास भी दिया गया है, यानी कि 6 वर्ष से अधिक का कारावास दिया गया है, तो कारावास की अवधि समाप्त होने तक उसको वसूला जा सकेगा। जितना भी कारावास दिया गया होगा 6 वर्ष से अधिक का, उतनी अवधि तक उसको वसूला जा सकेगा। यदि इसी बीच में जो है अभियुक्त की यदि अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो भी उसकी संपत्ति से उसको वसूला जाएगा। तो ये थी पूरी सेक्शन 8। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेक्शन 8 समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।